बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। हमारे नुमाइंदे अली सुनैन की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त के मौका पर गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल यूनियन कौंसल मेहनत दर्शन आबादी बशीर खरल उखाड़ा बच्चों ने जोश खरोश से जश्न आज़ादी मनाया। बच्चों में स्कूल बैग, कॉपियाँ और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। हम LM मोहम्मद अशरफ साहिब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चों के लिए कीमती स्कूल सामान मुहैया किया। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ 20 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र की मुनासबत से शरीफ इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में मुल्क भर की तरह शकरगढ़ गाँव सरोज में 3 मन बीफ 25 देगें तैयार की गई और हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद किया जा रहा है। ख़त्म शरीफ के इख्तिताम में लंगर तकसीम किया गया। दुआए खैर की इस मौके पर भाई उमर सरोज कश्मीर जनरल स्टोर के ऑनर मलिक इफ्तिखार अहमद, मलिक कराकरी के ऑनर मलिक जुल्फ़कार अहमद, फ़याज़ अहमद, मलिक ऑयल वाले और कसी तादाद में ताजिर बरादरी ने ख़त्म पाक में शिरकत की। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मज़हर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस बुशरा जमील ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ थाना जात का सरप्राइज विजिट किया। थाना जात लाइन, रेल बाजार, झंग बाजार, गुलबर्ग, गुलाम मोहम्मदाबाद, रजाबाद और डॉल्फिन हेडक्वार्टर का सरप्राइज विजिट किया। थानों के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात और बिल्डिंग्स थाना समेत तमाम मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। पेंडिंग दरख्वास्तों और पेंडिंग चलान को जल्द यकसू करने की हिदायत। आवाम की शिकायत और इनके बरवक्त अजाले के लिए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। SSP ऑपरेशंस आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए थाना एक बुनियादी यूनिट है जिसमें मजीद बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक ततलियाली क्लास फेलोज़ की जानिब से इलाकाई तारीख का मुनफरिद और मिसाली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ततलियाली से 1993 में मैट्रिक करने वाले क्लास फेलोज़ ने प्रोग्राम मुनक्किद करके तारीख रकम कर दी। तफसीलात के मुताबिक वली पैलेस ततलियाली में मुनक्किदा तकरीब में इस क्लास के उस्ताज़ा कराम सनाउल्लाह शाहीन, मलिक सरवर अवान, वाजिद अली, जमील गुज्जर, मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद नज़ीर, मलिक नईमुल्लाह अवान, मोहम्मद हनीफ चौधरी, मुनव्वर विर्क, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुबशर शामी, कारी इमरान अहमद, सैयद अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद मंशा, रहमत गादी, फरियाद अहमद, मिर्ज़ा मोहम्मद असलम ने खुसूसी शिरकत की और इनका फूलों के गुलदस्ते और हार पहनाकर पुरजोश इस्तकबाल किया गया और इन्हें शान पाकिस्तान अवार्ड्स और तोहफे पेश किए गए। जबकि सनाउल्लाह सेठी की जानिब से बजरिया कुरंदाजी एक उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद असलम को उम्रा के टिकट भी दिया गया। जबकि नईम नसीर की जानिब से तमाम उस्ताज़ा कराम को परफ्यूम का तोहफा पेश किया गया। इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मोहम्मद यूसुफ सप्रा, सेठ असगर अली पहलवान, मियाँ हबीबुर रहमान, इनामुल्लाह गुराया चौधरी, सुल्तान गादी, हाजी शफकत गादी, सैयद नदीम अख्तर, सजाद अहमद कमर, राना मोहम्मद आरिफ शामिल थे जिनकी मेहनत ने प्रोग्राम को चार चांद लगाए। असगर पहलवान के कंपेयरिंग ने हाजरीन ने महफिल के भरपूर लुत्फानंदोज किया। जबकि इन क्लास फेलोज में इरफान अली मेहर, सीनियर सहाफ़ी, चीफ एडिटर रोजनामा डिवीजनल टाइम, शहजाद जमाल एडवोकेट इंचार्ज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील नौशहरा विरका, सरदार मोहम्मद गियास खान उम्मीदवार बराए MLA पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ, चेयरमैन इब्तदाई रसूली कलीसिया चौधरी सुल्तान अहमद गादी, साबिक वाइस चेयरमैन सेठ असगर पहलवान, राना तैयब मकसूद, काजी सरफराज रियासत मुगल, मियाँ नईम नजम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, राना अब्दुल शकूर, सैयद आबिद हुसैन तरमसी पंजाब पुलिस, चौधरी मोहम्मद नवाज विर्क दीगर शामिल थे। प्रोग्राम के आखिर में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और चंद दोस्तों की जानिब से तमाम दोस्तों को पुरतकल्लुफ़ शाइया दिया गया। खानेवाल डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से कबीरवाला में जामिया दारुल उलूम कबीरवाला में यौम आज़ादी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज़ दावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। तलबा ने वतन से मोहब्बत पर मबनी नग़मे पेश किए जिन्होंने हाजरीन के दिल गरमाए। इस मौके पर तलबा ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और हम मुस्तक़बिल में इस मुल्क की तामीर तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। जामिया दारुल उलूम के साज़ा ने भी तलबा से खिताब करते हुए फरमाया है कि पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और मुल्क में अमन, इत्तेहाद और खिदमत का पैगाम आम करना चाहिए। यही हमारा आईनी फरीज़ा है। मिचनाबाद रह सतलुज हेड सलेमान की के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ने लगे। पानी के लेवल में मुसलसल इजाफे से दरिया सतलुज के बेल्ट के नज़दीकी गाँव और फसलें पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़मीनी कटाव से दरिया का पानी करीबी वादियों में दाखिल होने का अंदेशा बढ़ने लगा। मिचनाबाद रह सतलुज हेड सलेमान की के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। हेड सलेमान की के मुकाम पर पानी के लेवल में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है जबकि हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का लेवल 19 फीट के करीब रिकॉर्ड किया गया जिसके
باعث دریائے ستلج تیز بہاؤ سے قریبی علاقہ جات سیلاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ دریائے ستلج بیلٹ کے نزدیکی گاؤں نونا کتب، ساڈو اور بابا فرید پل کے قریب کے دریا کا پانی تل اور دھان کی فصل میں داخل ہو چکا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ سیلابی صورتحال سے علاقہ مکینوں کی کھڑی ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ مقامی افراد نے ڈی سی بہاول نگر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ برسلز بھارت کے یوم آزادی یعنی کشمیریوں کے یوم سیاہ کے موقع پر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں جو یورپی ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، بھارتی سفارتخانے کے سامنے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا اہتمام کشمیر کونسل یورپ نے کیا اور مظاہرے کی قیادت کونسل کے چیئرمین علی رضا سید نے کی۔ مظاہرے میں شریک شخصیات میں علی رضا سید، سردار صدیق چودھری، خالد جوشی، راؤ مستجاب، ڈاکٹر منصور ظہور، ملک اجمل، شیراز بٹ، راجہ خالد، غیاث الدین بھٹی، سید اسلم شاہ، راجہ عبدالقیوم، شازیہ اسلم اور مہر ندیم قابل ذکر ہیں۔ کشمیر کونسل ای یو کے چیئرمین علی رضا سید نے اس موقع پر کہا کہ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ بھارت کئی دہائیوں سے کشمیر کے ایک بڑے حصے پر ناجائز قابض ہے، خاص طور پر گزشتہ چند سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور اسی وجہ سے مظلوم کشمیری گو نہ گو مشکلات کا شکار ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین یوتھ ونگ یورپ صدر استحکام پاکستان فورم بیلجیم راجہ محمد خالد نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے وسیع پیمانے پر نسل کشی کر رہا ہے اور نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کروا کر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کردار ادا کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہماری نمائندے عبدالکریم وٹو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر تمام استحکام پاکستان گرینڈ کانفرنس سٹی چوک بہاول نگر میں منعقد۔ بہاول نگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر تمام استحکام پاکستان گرینڈ کانفرنس سٹی چوک بہاول نگر میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی، جس میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین، عمائدین، سول سوسائٹی، انجمن آڑتیاں، گلا منڈی، انجمن تاجران، بار کونسل، مختلف مسالک کے جیت علماء، دیگر مذاہب کے نمائندگان اور پریس کلبز کے صدور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب نے ولولہ انگیز اور حوصلہ بخش خطاب کیا، جس نے شرکاء کے عزم حوصلے کو مزید تقویت دی۔ اس موقع پر جنوبی پنجاب کے صدر عمران لیاقت بھٹی صاحب نے بھی اپنی قیادت میں بھرپور اور مؤثر خطاب کیا، جس سے شرکاء کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی۔ پروگرام کے اختتام پر ان قائدین اور ضلع بہاول نگر کے ان مؤثر شخصیات کو جنہوں نے کانفرنس کی تیاری میں نمایاں کردار ادا کیا، اعزازی شیلڈ پیش کی گئی، جو اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر میاں ندیم ارشد اور ایم پی اے سہیل خان نے تقسیم کی۔ ملک بھر کی طرح برے والا اسپائر کالج میں یوم آزادی کی شاندار تقریب، حب الوطنی کے نغمے اور پرجوش خطابات کیا گیا۔ اسپائر کالج برے والا میں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، اساتذہ اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر چودھری صبور اور پرنسپل میڈم عائشہ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اس کی حفاظت اور ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تقریب میں شہداء کی قربانیوں کو خوب سراہا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایس ایچ او تھانہ سٹی رانا ثاقب نذیر نے کہا کہ یوم آزادی ہمیں شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہر چیلنج کے خلاف متحد رہنا ہوگا۔ حال ہی میں پاک فوج کے عظیم کارنامے نے دشمن کو اس کے سرزمین پر جا کر نشان عبرت بنایا، جو بحیثیت قوم ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ رانا نبیل احمد سے شیخوپورہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی خصوصی ہدایات پر شیخوپورہ شہر میں سید سجاد حسین شاہ کی قیادت میں جشن آزادی کے موقع پر ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر نوجوان قیادت سید اون سجاد شاہ اور سید وسیم شاہ، سید علی رضا شاہ ریلی کو لیڈ کر رہے تھے۔ شیخوپورہ شہر نے سید سجاد حسین شاہ سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سارے قافلے پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ڈھول کی تھا پر نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ اس موقع پر سید سجاد شاہ کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب کی قیادت میں شیخوپورہ شہر کو ماڈل سٹی بنائیں گے، عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو شیخوپورہ میں یونیورسٹیاں قائم کروائیں گے اور سول اسپتال کی بھی اپ گریڈ کریں گے تاکہ جن مریضوں کو لاہور لے جانا پڑتا ہے ادھر ہی ان کا علاج ہو سکے۔ گلی محلوں میں سیوریج کی بڑی بری حالت ہے، انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ جلد حل کیا جائے گا۔ اس پروقار تقریب کے اہتمام پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پروگرام کا اہتمام دعا خیر سے کیا گیا۔ سید سجاد حسین شاہ نے آنے والے تمام ورکر، سیاسی سماجی شخصیات، صحافی، وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔
और शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद के घर आमद, अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और शहीद की कब्र पर हाज़री। और शरीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ उस शरीफ का ख़ुसूसी दौरा किया और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कौम के जरी सपूत कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद के घर पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन, भाई और दीगर लवाकिन से मुलाकात की और शहीद की कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद ने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और मुल्क में अमन सलामती के लिए रियासत आखिरी हद तक जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और शोदा का खून इस मिशन में हमारी रहनुमाई करता रहेगा। बादशाह मोहसिन नकवी ने कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद की कब्र पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने इस मौके पर दुआ की कि अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे, लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। याद रहे कि कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद ने बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के हमले का डट कर मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया था। इनकी बहादुरी और कुर्बानी को मुल्क की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मोज़ेज़ गोश्त के फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले 3 मुलज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद, मदीना टाउन और जंग रोड पर 2 बीफ शॉप्स और मिसबा खाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 440 किलो मुज़र सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। सीनियर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने गोश्त का तफसीली मुआयना करते हुए गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुअज़्ज़र करार दिया। फ़रोख्त के लिए तैयार गोश्त पर इंतहाई लाज़िम मोहरे लाज़िम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। गोश्त के मेयार की बेहतरी के लिए कवानीन पर तरमीम की जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। और मुनीर अहमद भट्टी एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए चलते हैं मुनीर अहमद भट्टी साहब की तरफ, जहां वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, कल मुझे इंडिया के एक प्रोग्राम करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति में एक अजूबा देखने को मिला। उस अजूबे में क्या था, कल 15 अगस्त थी और इंडिया का यौम आज़ादी था। इस आज़ादी के मौके पर कौन बनेगा करोड़पति में जाली किस्म के डमी 3 फौजी ऑफिसर्स को वो भी लेडीज़ को बैठा दिया गया और वो सवालात उन्हें पहले दिखा दिए गए थे और उसमें तबसरा करते हुए उन्होंने कहा इंडिया और पाक की जंग जो थी उसके बारे में तबसरा किया। तो उन्होंने कहा हमने 20 मिनट में जवाब दे दिया। इस डटाई से, इस शर्मिंदगी से, इस परेशानी से और इस बहुदगी से उन्होंने जवाब दिया कि जो कभी बनता नहीं। इंडिया पाकिस्तान की जंग वाकई हुई, इसमें कोई शक नहीं, और इंडिया ने बुज़दिली दिखाई। इंडिया हमेशा कोई ना कोई बहाना करके पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे मार्ज़े वजूद में आया और इंशाअल्लाह जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चुबा दिए। तो जिसका एक वाज़ेह सबूत यह है कि ये जो जंग हुई, ये जंग में ऑपरेशन संदूर के नाम से ये ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन में रात की तारीखी में इंडिया की बुज़दिल फ़ौज ने पाकिस्तान के मासूम आवाम पे, रहायशी इलाकों पे अटैक किया और कीमती जानों को नुकसान पहुँचाया। इसके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पे जवाब देना वाजिब हो गया था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये फ़ैसला किया कि इनको जवाब फ़ौरन दिया जाएगा और उन्होंने कम से कम वक्त में सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेके मर्द मुजाहिदों ने, अल्लाह के शेरों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने अटैक कर दिया और वो इंडिया का बेस तबाह व बर्बाद कर दिया। वो उस जगह को तबाह किया जहाँ से हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई थी, मिसाइल मारे थे और ड्रोन उड़े थे। और फिर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान ने इंडिया के वो तमाम जो फ़ौजी अड्डे थे उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया और इंडिया की चीखें निकल गई। आपने देखा कि मोदी हुकूमत के वो सिपाही
जिन्होंने अटैक किया था वो सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए और पाकिस्तान की मिन्नतें करने पर मजबूर हुए। हुआ ये कि मोदी ने अपने अबू जी के ट्रंप से कहा कि फ़ौरन जंग रुकवाएं, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात इंडिया के अवाम से छुपा के रखी गई। और ये कहा गया, मोदी की चालबाजियाँ देखें कि हर बात पे वो यू टर्न लेता है और हर बात पे कहता है कि हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को ये करने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान अपने दफा में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मिसाल रखता है। और पाकिस्तान ने, आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ों को लाक कर दिया और 7 के करीब जो उनके जहाज़ थे उन्हें तबाह बर्बाद किया। और उनके जो पायलट थे, एक लड़की को गिरफ़्तार किया जो अब भी पाकिस्तान की तहवील में है। इंडिया में इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उसे छुड़वा के ले जाए। ये अभिनंदन नहीं था, ये पाकिस्तान ने एक लड़की को गिरफ़्तार किया और उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ रखा हुआ है और वो इंडिया की अमानत है। इसके बाद आपने देखा कि जो तबाही इंडिया में हुई वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकी। आज तक ऐसा नहीं हो सका कि 7 प्यारे इंडिया के तबाह कर दिए गए हों। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुजाहिदों ने इस कदर मोहब्बत से, इस कदर जोश और जज्बे के साथ अटैक किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आपने देखा कि वो त्यारे, पाकिस्तान का एक मुजाहिद जाता है और वो ऐसे ऐसे त्यारों को करता है और ज़मीन से ऊपर और ऊपर से नीचे लेके आता है और खुशी का इजहार करता है। ऐसा इंडिया में देखने में नहीं मिला, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वो कर दिखाया। और अल्लाह का करम है कि और आइंदा भी अगर पाकिस्तान की तरफ मोदी सरकार ने मैली आंख से देखा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज उसे गंदी, उसकी नज़र को तबाह व बर्बाद कर देंगे और उसकी वो आँखें निकाल देंगे। ये करना ही था कि पहले तो इंडिया ने जो माना ही नहीं कि हमारे त्यारे गिरे हैं। और जब त्यारे गिरे तो ट्रंप ने ये कह दिया कि इतने त्यारे इंडिया के गिर गए हैं और मोदी और उसका जो बेटी और अब्बू का प्यार था वो ख़त्म हो गया। और आपने देखा कि मोदी ने फिर असम्बली में भी झूठ बोला और अपोजिशन ने वो तमाम खरी सुनाई जो पूरी दुनिया ने देखी। पहली बात यह कि अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान से पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या थी? जब आप में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी सकत नहीं थी, तो फिर इंडियन अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? और मोदी अवाम हमेशा इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और कर रही है, मुख्तलिफ हीलों बहानों से को ना को खुद साख्ता अटैक करके और मुर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान को उठाने की कोशिश करती है। और अल्लाह का करम है कि वो तमाम ड्रामे पहलगाम की तरह नाकाम हो गए और पाकिस्तानी अवाम ने वो कर दिखाया जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद और पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। ठीक है, मैलसी से शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तोकीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने मैलसी का विजिट किया और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तोकीर और DPO मोहम्मद अफजल ने मैलसी में जुलूस के रूट्स पर इंतजामी सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया है। जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात भी की है और मुंतज़मीन से सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तोकीर ने इस मौके पर कहा है कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन पर जुलूसों के रूट पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर सफाई, रोशनी, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाई जा रही है। तमाम मुतल्लिका महकमे और पुलिस जुलूसों के हमरा हैं। मुंतज़मीन जुलूसों के औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने कहा कि जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखा जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मैलसी राना जुहेब करीम, शेख सलीम, जहांगीर हाशमी और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। मार्का हक जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स गाला लकी मरवा 2025 आज अरशद इमान खान गन्नापुर के सरबराही में स्कूल ग्राउंड सराय नौरंग पर मीरान शाह और नौरंग की टीमों के दरमियान फुटबॉल का एक शानदार और सनसनीखेज मैच खेला गया, जिसमें हज़ारों तमाशाई ने शिरकत की और दोनों टीमों की कारकर्दगी को खूब सराहा। बिलाखिर नौरंग की टीम ने एक कांटेदार मुकाबले के बाद 0-1 से ये मैच जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मैच के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सराय नौरंग जनाब महबूब रहमान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एहसान
احسان اللہ خان اور MNA شیر افضل مروت کے فوکل پرسن ارشد امان گنڈاپور تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ ارشد امان خان گنڈاپور نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لکی مروت، اسسٹنٹ کمشنر سرائے نورنگ محبوب الرحمان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر احسان اللہ خان اور عالمگیر خان وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ کوئی بھی گراؤنڈ غیر آباد نہیں رہے گا، سارے گراؤنڈ آباد کریں گے۔ ایسے ہی ساہیوال میں چینی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ قصبہ وچ میں سرکاری کوٹا ختم ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق دکاندار سرعام 190 روپے فی کلو چینی فروخت کر رہے ہیں۔ جن دکانداروں کو سرکاری کوٹا فراہم کیا گیا وہی چینی ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی کارروائی میں نہنگ کے دکاندار محمد صدیق اور فاروق اعظم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ پرائس مجسٹریٹ محمد بخش نے دونوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرا دیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ معمولی جرمانے عائد کرنے کے بعد دوبارہ انہیں گراں فروشوں کو چینی کا کوٹا فراہم کر دیتی ہے، جس سے بحران مزید سنگین ہو رہا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سید نعیم شاہ سے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین بہاولپور کے زیر اہتمام یوم آزادی پاکستان کے سلسلہ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پرنسپل سمیرہ صالح سمیت دیگر اساتذہ کی جانب سے پرچم کشائی اور قومی ترانے سے ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی MPA سعدیہ بلال تھی، جبکہ مہمان اعزاز صدر ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور اور محمد بلال محمود نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم بہاولپور تھے۔ طلبات نے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے، جن میں انہوں نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اپنے خطاب میں مہمان خصوصی سعدیہ بلال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا قیمتی وطن عطا کیا، جو ایک عظیم نعمت ہے۔ پاکستان کے قیام کو 78 برس گزر چکے ہیں، جو ہماری قربانیوں، جدوجہد اور کامیابیوں کی لازوال داستان ہے۔ پرنسپل سمیرہ صالح نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور اس کی ترقی خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے یوم آزادی کے جذبے کو تازہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے۔ مائی نمائندے اسد قاسمی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح خوشاب میں بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ اس موقع پر نجی نیوز آفس خوشاب میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق صوبائی وزیر MPA خوشاب ملک محمد آصف عوان، صدر ڈسٹرکٹ بار خوشاب ملک اختر عباس کھارا، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری ملک طاہر نواز عوان، ایڈوکیٹ ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ صاحبزادہ قاری محمد صدیق، ضیاء جنرل سیکرٹری، رانا خداداد شاکر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، غلام اصغر قادری، رابطہ سیکرٹری تنویر احمد سراج، انٹرنیشنل ختم نبوت کے رہنما محمد اعجاز شاکری، رہنما جماعت اہل سنت قاری محمد ساجد قادری، سینئر جرنلسٹ محمد الیاس کھوکھر، اینٹی کرپشن آفیسر ملک محمد رمضان عوان، ڈپٹی اکاؤنٹس آفیسر ملک ضیاء الحق عوان، MD ہونڈا موٹرز پیرزادہ اسلم شاہ، رہنما بھا گروپ ملک احتشام بھا، ملک اسد اللہ عوان، سیاسی سماجی شخصیت بلال جر، سلمان خان، ٹیلی کمیونیکیشن برانچ گورنمنٹ کنٹریکٹر سید تفسیر حسین شاہ، سابق کونسلر محمد یوسف مغل، پیتھولوجسٹ ڈاکٹر حافظ محمد حذیفہ اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر سابق صوبائی وزیر MPA خوشاب ملک محمد آصف بھا عوان، صدر ڈسٹرکٹ بار خوشاب ملک اختر عباس کھارا، ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری ملک طاہر نواز عوان نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عید کی خبر شامل کرتے ہیں تحصیل رپورٹر وقاص چر کی رپورٹ کے مطابق زندہ قوم اپنی آزادی کا جشن جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ میاں نعمان خالد بیرسٹر تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک لبیک NA 113 کے ٹکٹ ہولڈر میاں نعمان خالد بیرسٹر نے PP 137 کے ٹکٹ ہولڈر میاں خالد جاوید کے ہمراہ جشن آزادی کے موقع پر درجنوں کارکنوں کے ساتھ پرچم کشائی اور کیک کاٹا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میاں نعمان خالد نے کہا کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ اس دن کی خاطر ہمارے بااجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہمیں یہ دن بڑے جوش و جذبے عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے۔ جو قوم اپنی آزادی کا جشن جوش و جذبے سے نہیں مناتی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم پاکستان ہیں، میرا دل میری جان، پاکستان پاکستان، سلام پاکستان۔
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तनवीर इकबाल बलोच, साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान साबिर डोगर, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ इमरान हैदर डोगर और लीगी रहनुमा मियाँ बाबर रजा डोगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई और पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। मुल्क भर की तरह खानका डोगरा में भी मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर तमाम मेन बाजार में पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी पूरे मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद यूनस खोखर, सदर शेख जमर्द इकबाल और ज़िली तंजीमों के सदूर ने तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ लावते कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान की तमाम ज़िली तंजीमों के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मार्का हक में हमने अपनी आंखों के सामने अपनी असली दुश्मन भारत को इसके ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त फाश कराते हुए देखा है। अपनी आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि कैसे अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की यौम आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। बादशाह अंजुमन ताजरान की तरफ से एक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली गई जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी न्यूज़ खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर के फाल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट प्लेटफार्म यकजा ग्रुप के सालाना इंतखाबात भरपूर जोश जज्बे के साथ मुकामी सतह पर मुनक़िद हुए। शहर के मरूफ सोशल मीडिया कारकुनान ने जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चेयरमैन के ओहदे पर काशिफ चौधरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए सख्त मुकाबला देखने में आया। सदर के लिए 2 उम्मीदवार तनवीर कसूरिया और अली अदनान मैदान में उतरे, जबकि जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त के लिए अवैस राजपूत और सजाद अरशद के दरमियान मुकाबला हुआ। वोटिंग के नतीजा में तनवीर कसूरिया सदर और अवैस राजपूत जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सदर और जनरल सेक्रेटरी के मुंतखब होने के बाद इसके तहत अली अदनान को वाइस चेयरमैन, चौधरी मुनीर कंबो को नायब सदर और सजाद अरशद को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इंतखाबी अमल की निगरानी शुबान चौधरी, मलिक तैयब और अब्दुर्रऊफ जफर ने की, जिन्होंने पूरे अमल को शफाफ, मुनज़्ज़म और खुश असलूबी से मुकम्मल करवाया। शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यकजा ग्रुप की नई टीम सोशल मीडिया पर मुस्बत किरदार अदा करते हुए अवामी मसाइल को उजागर करने के सिलसिला को मजीद मौसर बनाएगी। रिपोर्ट मोहम्मद नईम खानजादा, नायब सदर जंबर प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कौमी दस्तक न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।